ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आज सुमति माता जी नहीं दिख रही हैं। पता नहीं। ठीक है, कोई बात। तो हमने कल तक श्लोक क्रमांक कौन सा किया था, कोई बताएगा? 17 तक किया था। नहीं, 18 तक किया था, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, 18 तक। 18 हो गया 18 था तक प्रभु। 18 हो गया था ना। तो कल हमने दो श्लोक लिए थे, 17 और 18, राइट। तो मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ 17 18 का। 17 में कहते हैं, शीला व्यास देव, हे शीला व्यास देव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों को न देख सका। तो अभी बात चल रही है, नारद मुनि अपना पिछले जीवन का रियलाइजेशन बता रहे हैं। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था तो क्या हुआ था, उनका अंग अंग पुलकित हो गया था, एकदम रोम रोम खड़ा हो गया। एक एक अंग में ऐसा लग रहा था, बाप रे, नई जान नई ऊर्जा आ गई है। तो पुलकित उठा, इसके कारण जो है ना, वो इतना ज्यादा डूब गए उस आनंद के सागर में कि उनको अपना भी होश नहीं था और भगवान का भी होश नहीं था। फिर 18वें नंबर श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान की दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा पूरी करता है और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसे प्रायः अपनी अभिष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। जैसे अपनी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु के खो जाने से कुछ फीलिंग आती है, वैसी सेम फीलिंग जो है नारद जी को वो रूप के हट जाने से आई, है ना। ऐसा लगा उनको कि कोई बहुत बड़ी चीज मैंने खो दी अपनी। इस प्रकार जो है ना, एक्चुअल में इसमें समझना चाहिए, भगवान अपना दर्शन देते हैं और अपना दर्शन हटा भी देते हैं। दोनों के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि भक्त को जो है ना, प्रेम प्राप्ति हो। दिखाया, पहले दर्शन दिया और उसके बाद दर्शन हटा दिया, लेकिन नारद जी को वो स्वरूप की स्मृति तो बनी गई, वो जो एक्सपीरियंस था वो तो आ गया। अब उसका दिन रात चिंतन करते करते वो आनंद में रहेंगे कि यार क्या तो पल था। हम भी याद करते ना, कितना सुंदर वो दिन था जब मेरा ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा बर्थडे था, या मेरे को पुत्र हुआ था, या जो भी था। हमारे जीवन के जो अच्छे पल होते हैं हम याद करते रहते हैं, कई कई सालों तक बच्चों को भी बताते हैं बड़े होने के बाद। तुमको याद है एक बार ऐसे हुआ था मेरे जीवन में, वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था। वो स्मृतियां जाती नहीं हमारे हृदय से। तो वैसी भगवान की स्मृति अगर एक बार आ जाती है तो वो जाती नहीं है और हमेशा हमको आनंद में डालती रहती है, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो हम आगे आज बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। तो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। 19 नंबर श्लोक। ठीक है, बराबर दिख रहा है सबको? थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, श्लोक नंबर 1.6.19 साथ में दोहराएंगे।
दिदिक्षु तत् अहं भूयः दिदृक्षुस्तमहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि प्रणिधाय प्रणिधाय मनोहृदि मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यम् वीक्षमाणो वीक्षमाणो अपि अपि न अपश्यम् पश्यन् वितृप्त इवातुरः वितृप्त वितृप्त इवातुरः इवातुरः दिदृक्षुस्तत् अहं भूयः दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि प्रणिधाय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यम् वीक्षमाणो अपि न पश्यन् वितृप्त इवातुरः वितृप्त इवातुरः हरे कृष्ण। दृश्यसुस्तदहं भूया दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि प्रणिधाय प्रणिधाय मनोहृदि मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न पश्यम् वीक्षमाणो अपि न पश्यम् न पश्यन् वितृप्त इवातुरः। वितृप्त इवातुरः। हरे कृष्ण। अनुवाद। मैं श्री भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संताप्त हो उठा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोग पहले कैंटो के 6ठे अध्याय में हैं, जिसमें नारद जी अपने पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार मुझे भगवान का दर्शन हुआ और किस प्रकार मैं भगवान के दर्शन करके हृदय ही हृदय में बड़ी प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता के समंदर में मैं डूब गया था और मेरा अंग अंग पुलकित हो गया था। फिर लेकिन जब भगवान का दर्शन हट गया मेरे हृदय से, तब मेरी स्थिति क्या हुई, और उसके बाद बता रहे हैं अब इस श्लोक में वो अपना बता रहे हैं कि मैंने क्या प्रयास किया है ना। तो वापस से श्लोक को देखते हम, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि दिक्षु तत् अहम भूयः। दिक्षु तद अहम भूय मीन्स वह रूप को देखने की इच्छा, दिक्षु देखने की इच्छा से वह मैं, तद अहम मतलब मैं उस रूप को देखने की इच्छा से, है ना। प्रणिधाय मनोहृदय, मन और प्राणों को मैंने एकाग्र किया अपने हृदय में। मन और प्राणों को एकाग्र किया मैंने हृदय में। और वीक्षमाण अपि न अपश्यम। वीक्षमाण मीन्स प्रयास किया मैंने बहुत ज्यादा,
प्रतीक्षा की, प्रयास किया, ट्राई बहुत बार मारा मैंने, लेकिन अपी न अपश्यम, मतलब मैं फिर भी देखने में असमर्थ रहा। उस भगवान के जो दर्शन का, मैंने हृदय में भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, उसको मैंने काफी ट्राई किया, एकाग्रचित होके अपने हृदय में, प्राण में, मन में, हर जगह ट्राई किया, लेकिन अपि न अपश्यम, मीन्स नहीं देख पाया मैं। अवितृप्त इव आतुरः, फिर जो है मैं उस संतुष्ट नहीं हुआ, मैं उससे मात्र जो है बिना संतुष्ट हुए अपने संताप्त को, मेरे को बड़ा व्याकुल हो उठा मैं जब भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे मेरे को, है ना। मैंने ट्राई बहुत मारा, लेकिन मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, एक बार जब भगवान ने दर्शन दे दिया, तो अब सेकेंड टाइम नारद जी ट्राई कर रहे हैं कि मेरे को फिर से उनका दर्शन हो जाए। तो ऐसा, हाँ, आगे बताएंगे, अगले श्लोकों में क्लियर कर देंगे भगवान की, तुम्हारे पास जितना कोटा था ना, उस हिसाब से मैंने तुमको दर्शन दे दिए, बस तुम पूर्ण रूप से अभी उस कैटेगरी में नहीं आए हो कि मेरे से मेरा इतना ज्यादा दर्शन कर सको। जितना तुमने कमाया उतना मैंने तुमको दे दिया। तो सब कहते हैं ना, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना गलत गलत क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया ऐसा। अरे भैया, तुम्हारे सारे कर्म तुम्हारे साथ आए हैं, तुम जो जो अपना पाप और पुण्य लेके आए हो, उसी हिसाब से जीवन में अच्छा बुरा होगा। दूसरों पे दोष देना बंद कर दो। तो उसी प्रकार नारद जी ने जितने भगवान उन वैष्णवों की सेवा करी, उनका उचिष्ट खाया, उनको जितना उन्होंने प्रसन्न किया, उतना कोटा मिल गया उनको, उनकी कृपा मिल गई, भगवान का दर्शन मिल गया। अब दोबारा दर्शन नहीं होगा, भगवान आगे चल के बताएंगे। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है, यह पूर्ण रूप से श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप आओ और दर्शन दो। लोग बोलते हैं ना, कहाँ है भगवान, दिखाओ दिखाओ भगवान, अगर तू है तो मेरे सामने आ। अरे है तो सामने आ, कोई नौकर है क्या, है तो सामने आ जाएंगे। हैं तुम्हारे लिए बैठेंगे, तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठेंगे। वो स्वराट है, अभिज्ञ स्वराट, हमने पढ़ा है। उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, वो किसी के प्रति जिम्मेदार, मतलब ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है उनके ऊपर। कोई बोल नहीं सकता आपको करना ही पड़ेगा ये। भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान तो अपनी इच्छा से सब करते हैं, और उनकी जो इच्छा होगी, अहेतु की कृपा, वो कृपा करते हैं तब जाके दर्शन हो। हमारे प्रयासों से नहीं हो सकता, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान देखते हैं, ओहो ये तो प्रयास कर रहा है, चलो ठीक है मैं इसको दर्शन दे देता। ये होता है दर्शन की विधि, कृपावश होती है। आप जितने प्रयास कर लो ना, भाई मैंने तो प्रभु जी ज्यादा प्रयास किए, मैंने तो इतना माला कर ली, मैंने तो ये कर लिया, अब तो भगवान आ जाए मेरे सामने, तो ऐसा नहीं होता। भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक उनको कृपा देने की इच्छा नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा पर ही यह निर्भर होता है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इतना करोगे तो भगवान दर्शन दे ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं, हम श्री भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। जैसे हम सूर्य को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप इस समय आओ, इस समय उदय हुआ करो। अरे सूर्यदेव, मैं तो देर तक सोता हूँ, अब कल से एक काम करना, 9 बजे के बाद ही उगना यार, 9 बजे तक रात्रि चलने दो। ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। मन को जो है भोगों में लगाने का पूर्ण प्रैक्टिस हमने इतने जन्मों से किया। इतने जन्म हो गए हैं कि मन में हमारा, बचपन से हम देखेंगे ना, बच्चे को खाना आता है उसको, बच्चा बचपन से सब रोएगा, उसको खाना खाना सिखाना नहीं पड़ता। जैसे ही बड़ा होता है, भोग कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ब खुद उसके अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है भोग करना। क्यों होता है? क्योंकि हमने अनेक अनेक जन्मों में केवल और केवल भोग करना सीखा है। अब भक्ति कर रहे हैं तो बन नहीं पा रही, इतनी इतनी शुद्धता नहीं आ पा रही भक्ति में। ठीक है, तो शुद्ध जब भाव आएगा तब भगवान प्रवेश करेंगे। हमको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं शुद्ध हूँ? क्या मेरे विचारों में कोई भी गंदगी नहीं है?
क्या मेरे विचारों में कोई भी कलमश नहीं है? अगर है तो अभी टाइम है भगवान को दर्शन देने। करते रहो, साधन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेने लेने से क्या होगा? हृदय शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा। फिर जब जिस दिन पूर्ण रूप से शुद्ध होगा तभी भगवान आए, क्योंकि भगवान गंदगी में नहीं आते। हमारे जीवन में अगर मन में गंदगी है किसी के भी प्रति तो नहीं आएंगे। आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अपने नियत कर्म करता रहे, करता रहे, करता रहे और वेट करे। वेट करना हमारे को आना चाहिए। कई लोग होते हैं, प्रभु जी हमारे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भक्ति करते करते कुछ नहीं हो रहा, अब बस अब हम नहीं कर सकते। अरे 2 साल हुए मात्र, पूरा जीवन भोगों में लगा डाले तब नहीं बोले कि भोग करते करते प्रभु जी मैं बोर हो गया हूँ, 4-10 साल हो गए शादी के, बच्चों को ध्यान देते देते, घरवाली का ध्यान देते देते, या किसी भी यहाँ नौकरी करते करते 10 साल हो गया, अब बस अब मैं उब चुका हूँ, नौकरी नहीं कर सकता, ये ख्याल नहीं आता। लेकिन भक्ति करेंगे तब ख्याल जरूर आएगा कि प्रभु जी 2 साल हो गए चैंटिंग करते करते कोई परिवर्तन नहीं आता। कैसे आएगा? कैसे आएगा? शुद्ध मन नहीं हो रहा, अभी शुद्ध मन होने तो दो, शुद्ध होगा तब भगवान की कृपा होगी। श्री नारद मुनि ने सोचा कि वे श्री भगवान को पुनः उस यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो भगवान हमारे अधीन नहीं है, वो स्वराट हैं। वो कभी भी अपनी जो है ना भक्ति, कभी भी अपने कृपा से ही हमको अपना जो है ज्ञान देंगे। हमने पढ़ा ही है 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, और कोई विधि नहीं है भगवान को जानने की। यावन नैश्चि तत्वतः ततो माम तत्वा ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। मतलब केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल केवल और केवल भक्ति ही है जिससे मैं जान सकता हूँ, और कोई विधि नहीं है मुझे जानने। ठीक है, तो उनका लगाया, उन्होंने श्रम लगाया नारद जी ने, लेकिन भगवान को नहीं देख सके सेकेंड टाइम। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। ट्वेंटी नंबर श्लोक, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। एवं यतन्तं विजने एवं एवं यतन्तं विजने मामागोचरो गिराम मामागोचरो चरो गिराम् गिराम गंभीरलक्षणया वाचा गम्भीरलक्षया वाचा लक्षणया वाचा शुचः प्रशम्यत यन्निव शुचः प्रशमयन्निव एवं यतन्तं विजनम् एवं यतन्तं विजने मामाः गोचरो गिराम मामागोचरो गिराम् गंभीर लक्षणया वाचा गम्भीरलक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव शुचः प्रशमयन्निव एवं यतन्तं विजने मामाहगोचरं गिराम् मामागोचरो गिराम् गम्भीरलक्षणया वाचा गम्भीरलक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। शुचः प्रशमयन्निव। हरे कृष्ण। हरे अनुवाद। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर
समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा, है ना। तो यहाँ पे जो है हमको समझ में आएगा कि आगे क्या हुआ। जब भगवान का दर्शन उन्होंने नहीं देखा नारद जी ने, फिर भगवान को देखने का फिर से प्रयास किया दोबारा, जिसमें कि विफल रहे। वो असंतुष्ट हो गए, तुरंत बेचैन हो गए, खड़े हो गए, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तब क्या हुआ, उसके बाद हुआ एवं यतंतम विजने, इस प्रकार मेरे प्रयास करने के बाद, विजने मतलब उस एकांत स्थान में, उस स्थान में जहाँ एकांत स्थान में वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ मैं बैठा था, जहाँ भगवान को देख रहा था, उसके बाद भगवान अचानक ओझल हो गए। फिर मैंने काफी प्रयास किया, फिर भी नहीं देख पाया। उस स्थान में यत्न करने के बाद माम आह अगोचर, माम मुझसे कहा, माम आहा मीन्स मुझसे कहा, किसने कहा, अगोचर ने कहा। अगोचर मीन्स जो वाणी से अगोचर है, हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है जिसको पुकारने में, जो ध्वनि की सीमा से परे, है ना। समझ में आ रहा है। अगोचर मीन्स, अगोचर बोलते हैं ना भगवान को, गोचर मीन्स जो, जिसका सपोज करो मैं ये मोबाइल के बारे में बता सकता हूँ, है ना, मैं पियानो के बारे में बता सकता हूँ, वो हमारी वाणी में सामर्थ्य है कि हम उसके बारे में वर्णन कर सकें। जैसे हमारे रोहिणी नंदन प्रभु हैं, मेरी वाणी में सामर्थ्य है कि मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। वो आर्किटेक्ट हैं, वो इस उम्र के हैं, यहाँ रहते हैं, वो भक्त है, 16 माला करते हैं, हर चीज मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। लेकिन जिसके बारे में हम अपनी वाणी वाणी से बयान ना कर सके, जो हमारी वाणी के परे है, वो होता है अगोचर, है ना। तो वहां पे कृष्ण की बात चल रही है, जो जिन्होंने दर्शन दे दिया। अगोचर, माम आहा अगोचर, उसने मुझसे कहा, किसने, भगवान ने। अगोचर कौन, भगवान। अगोचर जो परे है, हमारी वाणी से परे है, उन्होंने कहा, गिरा मीन्स वाणी से कहा, गंभीर लक्षणया वाचा, बड़े गंभीर, है ना, बड़े गंभीर और जो है कर्ण प्रिय, अच्छे सुंदर आनंद देने वाले वचनों में उन्होंने कहा मुझसे, है ना। वाचा शुचः प्रशमयान, इवह, इवह मीन्स सेम टू सेम, वैसे ही मेरे शोक को दूर करने के लिए उन्होंने बड़ी सुंदर ही वाणी में मुझसे कहा। किसने कहा, जो अगोचर है, जो वाणी से परे हैं। कब कहा, जब मैं उस पेड़ के नीचे प्रयास कर रहा था दोबारा भगवान का दर्शन करने के लिए, उस समय उन्होंने मुझसे कहा, है ना। तो उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णनों से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो हम नाम लेते रहते भगवान का, इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहते, है ना। सभी लेते हैं हम लोग, 16-16 माला करते हैं। माता जी लोग 20-20 30-30 माला करते हैं। एकादशी में तो 60-60 माला भी करते हैं, कोई 100 माला भी करता है। हम भगवान का नाम लेते हैं, और हमको यही बताया गया कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है ना, कोई भेद नहीं है। लेकिन हम जो भगवान का नाम ले पा रहे हैं, क्या ये हमारा सामर्थ्य है? क्या हम ये सोचते हैं कि ये नाम मैं ले रहा हूं? हमको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम लेने की शक्ति में, ये नहीं सोचना। भगवान का नाम लेने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। ये तो हम इच्छा करते हैं कि भगवान का नाम हमारे जीवा में प्रकट हो, तो भगवान उस पर कृपा करके हमारे जीवन, हमारे हमारे प्रयासों को सफल कर देते। जिस प्रकार हम चाहते हैं जो करना, क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ये तो प्रकृति के अधीन रहता है। हम जानते हैं 5 चीजें कर्म को बनाती हैं। अधिष्ठानाम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवत्र पंचमम। ये 5 चीजें किसी भी कार्य को बनाने वाली होती, जिसमें पांचवा होता है परमात्मा स्वयं। परमात्मा की इच्छा स्वीकृति के बिना कोई कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि भगवान का नाम लेने की जो कर्म मैं कर रहा हूँ, वो मेरी इच्छा, वो मैं कर रहा हूँ? ऐसा नहीं, वो भगवान का सामर्थ्य है जो हम कर पा रहे हैं।
अपनी इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम केवल और केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसको इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति केवल और केवल भगवान में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस समय मैं कोशिश किया, फिर मेरे अंदर मुझे एक आवाज सुनाई दी, नारद जी कहते हैं, जिससे मेरा सारा शोक दूर हो गया। और उस वाणी ने मुझसे कुछ कहा, मुझे कुछ संदेश मिला उस वाणी से। ठीक है, तो और कुछ खास नहीं इसमें। तो लास्ट की 2 लाइन है, इसमें कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। मतलब क्या है कि जो एक सेपरेशन का प्रेम होता है ना, एक सेपरेशन है, और एक मिलने से प्रेम उत्पन्न होता है, और एक सेपरेशन से प्रेम उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं जो भक्त है ना, जैसे नारद जी, उन्होंने एक बार भगवान से मिल लिए, अब सेपरेट हो गए, तो सेपरेशन में भी प्रेम उत्पन्न होता है, बार बार उसी का स्मरण आता है ना, बार बार, ओहो ओहो, कब वो समय आएगा, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, यही चलता रहता है, विरह। इसको बोलते हैं एक्चुअल में विप्रलंब भाव, विप्रलंब भाव है ना। विरह का भाव जो होता है, जिसमें प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेम असीम प्रेम होता है, भगवान से बिछड़ने का प्रेम, जो राधा रानी को था जब भगवान चले गए थे। विप्रलंब भाव बोलते हैं उसको, सेपरेशन, लव ऑफ सेपरेशन, अलग होने का प्रेम। याद कर रहे, चिंतन कर रहे, दिन रात चिंतन कर रहे कि कब होगा, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, स्मरण से जा ही नहीं रहे भगवान, स्मरण में बने ही हुए हैं हमेशा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 21 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, साथ में दोहराएंगे। हन्तास्मिन् जन्मनि भावन् हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां दृष्टिं हार्हति मां दृष्टुम् अविपक्व कषायाणाम् दुर्दशो अहं कुयोगिनाम् दुर्दशोऽहं प्रयोजनाम् हन्तास्मिन् जन्मनि हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम् अविपक्वकषायाणाम् दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् दुर्दशोऽहं योगिनाम् हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहर्ति मां द्रष्टुर्मिर्हार्हति अविपक्वकषायाणाम् कषायाणाम् दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम् दुर्दशो अहं कुयोगिनाम्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बस तुम्हारा कोटा इतना ही था, बस अब इससे ज्यादा तुम नहीं देख सकते तुम, है ना। तुम्हारे पास जितने पैसे की टिकट ली थी, बस उतना ही टिकट में सिनेमा दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा, है ना। एक बार की पिक्चर की टिकट लेते हैं तो
पिक्चर खत्म होने के बाद पूरा हॉल खाली हो जाता है, दोबारा बोले अरे मैं दोबारा बैठ जाता हूँ ना, क्या फर्क पड़ना है, दूसरी बार भी देख लेता हूँ, भगा दिया जाएगा, अरे निकलो निकलो, दूसरा आदमी आएगा, तुम्हारे लिए इतना ही था। एक बार की टिकट में एक बार की पिक्चर देखोगे, 2 बार थोड़ी देख लोगे। तो वही है यहाँ पे, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हंत अस्मिन जन्मनि भवान। हंत, हंत मीन्स जैसे संबोधन करते हैं किसी को, हे पुत्र, पुत्र किसी को भी बोल सकते हैं, हम बोलते हैं ना बच्चे, तो बच्चा किसी को भी बोल सकते हैं, हम प्रेम से बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो हंत वैसी यहाँ पे नारद मुनि जो है ना, हे नारद मुनि, भगवान बोल रहे हैं, हे नारद मुनि, हंत अस्मिन जन्मनि भवान, इस जन्म में, भवान तुम, नारद, हे नारद तुम इस जन्म में, माँ माम दृष्टुम इहि अर्हति। माँ मीन्स नहीं, माम मीन्स मुझको, है ना। माँ माम, माँ माम दो अलग अलग शब्द है, ये एक नहीं है ना। तो श्लोका में रिसाइट करते समय कई लोगों ने माँ को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं, माँ अलग शब्द है यहाँ पे। भवान माँ माम दुष्टुम इहि अर्हति, मतलब मुझको नहीं देख सकते, दृष्टुम इहि अर्हति, अब तुम इस योग्य नहीं हो कि मुझे और देख सको, तुम्हारा प्रयास जो तुम दोबारा कर रहे हो मेरे को देखने का, अब वो बेकार जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो टिकट खत्म हो चुकी है, तुम्हारे पास जो था उतना मैंने तुमको दर्शन दे दिया। क्या लिखा है आगे, अविपक्व कषायाणाम, अभी तुम अ अविपक्व, अभी पके हुए नहीं हो, अविपक्व मीन्स, एक होता है पक्व मीन्स पका हुआ, पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग, जिसने पूरा काम कर लिया है उसको पका हुआ कहेंगे, और जिसने पूरा कार्य नहीं किया, अविपक्व मतलब अधूरा है, अभी तुम्हारा अधूरा है। क्या, कुशायाणाम, तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी भौतिक कलमश भरी पड़ी हुई है। और कषायाणा मीन्स जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो अनर्थ होते हैं हमारे जीवन में, वो जब तक रहते हैं तब तक भगवान हमें दर्शन नहीं दे सकते, नहीं देते हैं बेसिकली। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, अभी भी तुम्हारे जो है पूरी तरह से कलमश सारे के सारे खत्म नहीं हुए हैं। और क्या, दुर्दशा अहम कुयोगी नाम, देख पाना अब तुम्हारा कठिन है, अब तुम्हारे मुश्किल है बहुत, मतलब नहीं है, कठिन है, मतलब भगवान कठिन बोल रहे हैं, मतलब नॉट पॉसिबल है ना। तो क्या सीधा, कई लोग मना नहीं करते लेकिन बोलते प्रभु जी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं करना चाहते हो, ना नहीं बोलेंगे प्रभु जी बहुत मुश्किल है, नहीं मतलब समझो ना मैं कैसे करूं, मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई मत करो। तो वैसे ही है, दुर्दशम, अब तुम्हारा देख पाना कठिन है। अहम कुयोगी नाम, क्यों, क्योंकि तुम अभी कुयोगी हो। कुयोगी, एक होता है योगी और एक होता है कुयोगी। योगी मीन्स जिसने भगवान की भक्ति प्रेमामयी सेवा पूर्ण कर ली हो। योगी मीन्स योगी नाम अपि सर्वेशाम योगी नाम अपि सर्वेशान मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। योगियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योगी वही है जो पूर्ण रूप से श्रद्धा से मेरे परायण है, मुझे मेरी भक्ति में लगा हुआ है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 6.47, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मा, जो अंतरात्मा से मेरे प्रति चिंतन में है वही सबसे श्रेष्ठ योगी। और यहाँ पे क्या करें, कुयोगी, कुयोगी मीन्स अभी आप जो पूर्ण रूप से योगी बनने की प्रक्रिया है अभी पूरी हुई नहीं आपकी, अभी इमेच्योर हो, अभी पूर्ण रूप से योगी बने नहीं हो। श्रद्धा से जो मेरे परायण होना चाहिए अभी उसमें कुछ शेष बचा हुआ है, इमेच्योर, अभी परिपक्व नहीं हो, इनकम्प्लीट जिसको बोलते हैं ना, अभी वो कुयोगी, सेवा में अपूर्ण, इमेच्योर। तो जैसे हम देखते हैं हमारे टीवी का कई बार रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो हमारे टीवी में चैनल आना बंद हो जाते हैं। तो सेम वही हो गया यहाँ पे भी कि नारद जी ने जितनी भगवान की भक्ति प्रेमा भई सेवा, जितनी कृपा उन वेदांतियों से प्राप्त की, उतना भगवान ने उनको दे दिया। अब रिचार्ज खत्म हो गया, अब नेटवर्क काम नहीं करेगा मोबाइल का। फोन आता ना कई बार, प्रभु जी नेटवर्क खत्म हो गया, मेरा नेट का कोटा खत्म हो गया, अब नेट नहीं आ रहा मेरे मोबाइल में। हमारे सत्यम प्रभु अक्सर बोलते हैं, ओहो अपलोड नहीं हो रहा वीडियो प्रभु जी, डाउनलोड नहीं हो रहा प्रभु जी, ये नहीं हो रहा, मेरा नेट इंटरनेट का डाटा खत्म हो गया।
अरे खत्म हो गया, ठीक है भाई, अब क्या कर। तो वैसे ही है, जितना हमने कमाया इस जीवन में, जितना भगवान की भक्ति सेवा करी, उतना ही भगवान उनको दर्शन या और भी जो जो उपलब्धियां मिलनी चाहिए उतना ही देते हैं जितना हमने किया है। किसी को भी कर्म से ज्यादा नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुमको आगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी के लिए इतना है, मतलब इस जीवन के लिए तुम्हारे पास इतना कोटा था, इतना ही मिलेगा। अब तुम्हारे को दर्शन जो मैं दूंगा दूसरे जीवन में दूंगा, है ना। इसका मतलब ये है, हमारे अनेक अनेक जन्म होते हैं, हमको पता भी नहीं पड़ता, हमको याद भी नहीं रहता कितने जीवन हो चुके हैं। अनंत योनियां बदल बदल के 84 लाख योनियों को पार कर करके, एक एक योनि को क्रॉस कर करके हम मनुष्य जीवन में आते हैं। और मनुष्य जीवन में भी अगर केवल खाना पीना मौज मस्ती किया तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य जो है ना, वो उच्च उच्च चेतना के साथ मिलता है हमारे को, सोचने समझने की शक्ति होती है इस मनुष्य योनि में। धर्म के अनुगत होने का शक्ति रहती है कि मैं धर्म के साथ चलूंगा। भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं हम केवल और केवल मनुष्य जीवन में, और किसी जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो किसके लिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य जीवन में? जो जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि केवल और केवल समय लगा के पैसा कमाना, है ना। बोले धंधा लगाना, धंधे में आगे बढ़ना है। मैं देखा हूँ लोग 60-60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी जीवन में क्या लगा हुआ है? मेरा जीवन में तो टारगेट है कि मैं इतने करोड़पति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं, मेरे पास इतनी जमीन हो, मेरे पास ये पद प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो। मेरा बस एक ही अभिलाषा है, मेरा सम्मान। अरे बाप रे, अरे 60 साल हो गई, 65 साल हो गई, कुछ तो समझो। जीवन का उद्देश्य यही है क्या? क्या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने वो पद प्राप्त कर लिया उसके बाद भी परेशान है? क्या जीवन में ऐसे करोड़पति नहीं है जिसको हम, जो हमने जो टारगेट रखा उससे भी ज्यादा पैसे वाले हैं लेकिन वो परेशान है? ऐसे नहीं है क्या? हैं, बहुत हैं। लेकिन ये माया का छलावा है। माया बस हमारे सामने ऐसा प्रतीत करती है कि वही सुखी है, बस वही तेरे को प्राप्त करना है, लगे रहो उसी में, दिन रात अपना समय बर्बाद कर दे। तो हम अपना समय केवल और केवल उसी में बर्बाद कर देते हैं, जो कि पहले से ही जो है ऑलरेडी दूसरे के पास है, और वो असंतोष भी है उससे, फिर भी हम उसी के लिए प्रयास करते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। कौन से श्लोक में किया गया है? किसी को याद है? याद तो नहीं होगा, क्योंकि कल मेरे को भी याद नहीं था, मैं ढूंढा तब पता पड़ा। याद भूल जाते हम ना। तो श्लोक क्रमांक 10.12, 10.12, इसमें भगवान के लिए कहते हैं, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषः शाश्वतम दिव्यम आदिम देवम अजम विभु। ये भगवान के लिए कौन कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि आप परम भगवान हो, परम धाम हो, परम पवित्र, परम सत्य हो, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हो। ये चीज कौन कह रहे हैं? नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपको इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कर रहे हैं। जब भगवान ने अपने बारे में सब बताया अर्जुन को, तब अर्जुन का रियलाइजेशन हुआ, और उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोल रहा हूँ, ये तो नारद, देवल, है ना, ब्रह्मा, ये लोग सब भी कहते हैं कि आप परम भगवान हो, परम देव हो, सबसे ऊपर हो आप। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भगवान तक कौन पहुंच सकता है? जिनमें भौतिक जो है भौतिक कलमश रहेंगे वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार होंगे, उनकी जीवन में भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अरे प्रभु जी कैसे करें? काम को जीवन से कैसे निकालें? काम मतलब क्या? इच्छा प्राप्ति, है ना। जो मेरे को इच्छा हुई वो मेरे को चाहिए, इसको काम कहते हैं। केवल केवल जो है स्त्री पुरुष के बीच वाले को काम नहीं कहते हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करना काम होता है। तो हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, मन पे कंट्रोल करना चाहिए,
ताकि हम इन सब अनर्थों से ऊपर जा सकें, इन सब अनर्थों को छोड़ सकें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। भगवान ने वैसे भी भगवत गीता के 3रे अध्याय में कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापनो वृद्धि एनम एहि वेरिणाम। मतलब हे अर्जुन, पाप जो होता है ना, पाप क्यों करता है व्यक्ति? काम और क्रोध के कारण, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, उसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर बैठता है। और ये जो काम क्रोध जो होता है ना, ये जो है ना, महाशनो महापापनो, ये पाप कराता है और ये शमन कराता है, आपका दुर्दशा में ले जाता है, आपको एकदम गंदी अवस्था में पहुंचा देता है। विद्धि एनम ही वेरिणाम, इससे दूर रहो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है भगवत गीता में, उसमें कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामेश क्रोधेश रजो नहीं क्या है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभस एतत् त्रयम त्रजेत। है ना? इसको तुरंत ही तुम त्याग दो, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये क्या है, ये डायरेक्ट नरक ले जाने वाले। कामेश क्रोधेश नहीं, कामस क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है ना, नरक के डायरेक्ट द्वार है। इसमें अगर दिमाग लगाओगे तो तुम डायरेक्ट नरक पहुंच जाओगे। इसलिए इनको तुरंत एतत्तयम त्रजेत, इसको तुरंत तुरंत त्याग दो, इसको रखो मत अपने पास। तो इतनी जगह भगवान ने बताया है कि हमको इन सब से दूर रहना है। और यहाँ तात्पर्य में भी यही कह रहे हैं कि जब तक ये रहेगा तब तक भगवान तक पहुंचना नामुमकिन है। और आगे कह रहे हैं, भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। मतलब भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब व्यक्ति अपने आप को रजोगुण और तमोगुण से मुक्त कर लेता है, इन दोनों से ऊपर होता है, तब तो स्टार्ट होती है भक्ति। समझना चाहिए, तब स्टार्ट होती है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने अब नॉनवेज छोड़ दिया, मैं सवेरे उठ रहा हूँ, मैं पवित्र खा रहा हूँ, अब मैं ज्ञान पढ़ रहा हूँ, मैं वेद पढ़ रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ने लायक बन गया हूँ, तो मतलब अभी तो स्टार्ट हुई है भक्ति भैया, इसको भक्ति कहते नहीं है। अभी तो परा भक्ति मिलने में बहुत टाइम है। ये इतना आसान नहीं है, आलू प्याज खरीदा बाजार से और बस पकोड़े बना के खा लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो स्टार्ट है भक्ति की, जब हम मनुष्य बनते हैं। अभी तो मनुष्य ही नहीं है। जब तक हम नॉनवेज खा रहे हैं, जब तक शराब पी रहे हैं, जब तक दूसरों की गंदगी देख रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली चपट्टी कर रहे हैं, अपना रूटीन सेट नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं सोच रहे, तब तक तो मनुष्य ही नहीं है। पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा, उसके बाद मनुष्य बनने के बाद भक्ति स्टार्ट होती है। तो मनुष्य बनने के लिए हमको, बोलते हैं ना लोग, अरे कुछ तो सोच, कुछ तो इंसान बनो यार, क्या कर रहे हो तुम, लोग ऐसे बोलते हैं ना। क्या कुत्ता है क्या, बोलते हैं लोग, तू दिन रात भौ 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 करता है। कई लोग बोलते हैं तू बकरी है क्या, दिन रात मैं करता रहता है। तो मैं जो करता है मतलब बकरी, दिन रात भौ भौ, जिसको देखेगा उसके बारे में कुछ ना कुछ गंदा गंदा बोलेगा, मतलब कुत्ता। तो बेसिकली हम मनुष्य है ही नहीं है। जो दिन रात काम करने की सोचेगा, हर स्त्री को देखेगा गंदी नजर से, तो अभी इंसान कहाँ है वो? अभी तो उसका मन ही कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर काम घुसा हुआ है उसके अंदर। तो हमको पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, तब भक्ति स्टार्ट होगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पहले तो जीरो में आएंगे, तब 1 2 3 4 होगा। अभी तो माइनस में खड़े हैं हम, पीछे खड़े हैं, जहां से दौड़ स्टार्ट होती है हम तो उससे भी 2 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। तो पहले तो वहां तक आना पड़ेगा, तब तो आगे दौड़ेंगे। तो पहले पहुंचना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने हेतु उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो पहले रजोगुण तमोगुण से ऊपर आना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा, तब भगवान की भक्ति स्टार्ट होगी। तब हम भगवत गीता पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, समझने की शक्ति आएगी, नाम ले पाएंगे, भगवान का चैंटिंग करेंगे, सुबह उठेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, विग्रह सेवा करेंगे, मंगल आरती में जाएंगे, शाम को प्रसाद पाएंगे, जल्दी सो जाएंगे। ये जब करेंगे तब तो सतोगुण में आएंगे।
सतोगुण के बाद भक्ति स्टार्ट होगी और अब हमको इस सतोगुण के भी पार निकलना है। जैसे फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। रोड में फ्लाइट नहीं आएगी, एरोप्लेन रोड में नहीं आएगा, एरोप्लेन के लिए आपको एयरपोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो एयरपोर्ट जो हो गया वो सतोगुण हो गया, और पूरा जो शहर हो गया वो रजोगुण और तमोगुण हो गया। शहर में तो हम घूम रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण में है ऑलरेडी, लेकिन अगर उड़ना है जमीन से तो हमको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा, तब हम भक्ति की फ्लाइट में ऊपर बढ़ पाएंगे। भक्ति करना है तो सतोगुण में आना पड़ेगा, और जब सतोगुण में आएंगे, जब भक्ति स्टार्ट होगी, तब पॉसिबिलिटी है कि हम फ्लाइट में उड़ के इस सतोगुण को भी छोड़ के निर्गुण की अवस्था में जा सकते। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी मेरी भक्ति करता है ना, वही इन गुणों को पार कर सकता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये एक्चुअल में हमारी ना सोच में रस्सी बंधी हुई है, उसको गुण कहते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, उनकी सोच जो होती है ना वो ऐसी होती है, अरे कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देता था आम का, कोई तमोगुणी व्यक्ति है ना, तो वो कोई भी आम खा लेगा, अरे थोड़ा सा रखा हुआ है खा लो यार, आम तो आम है यार, क्या फर्क पड़ना है, कल वाला आम खाओ, आज वाला आम खाओ, बदबू तो नहीं आ रही ना, खा लो, सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमोगुणी हो गया। और एक रजोगुणी व्यक्ति है, वो क्या बोलेगा, मैंने जितना पैसा दिया है मेरे को उतने आम चाहिए, मैंने आपको 100 रुपए दिए तो 100 रुपए के पूरे आम चाहिए, मैं एक भी छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे आम लूंगा और खाऊंगा, अपने परिवार को भी खिलाऊंगा। मतलब वो कैलकुलेशन वाला हो गया, प्रयास जितना किया उसका पूरा का पूरा रिटर्न चाहिए, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मैं। रजोगुण का ये बंधन है। और सतोगुणी क्या होता है, नहीं नहीं ये सब फालतू चीज मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, एक आम दो जो सबसे बेस्ट है, बस। मैं वो 10 आम खाने में कोई इच्छा नहीं है। बोले पैसा ले लो तुम, 100 रुपए लो, लेकिन सबसे अच्छा जो आम है मैं वही खाऊंगा, बाकी आम मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं खाना है सब फालतू की चीज। तो सतोगुणी व्यक्ति ऐसा होता है कि वो ज्ञान में रहता है, सुख में रहता है, उसको सबसे अच्छा चाहिए सतोगुण में। और रजोगुण में पूरा चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए, जितना मैंने प्रयास किया, जितना पैसे दिए पूरा चाहिए। और तमोगुण में जो व्यक्ति होता है उसको कुछ भी खिला दो, अरे सब एक ही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह खाओ, सुबह शाम को खाओ, कल वाला खाओ, आज वाला खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गुणों में इस हिसाब से आदमी बंधा रहता है अपने अपने गुणों में। तो कह रहे हैं जैसे सतोगुण में पहुंचेंगे उसके बाद निर्गुण की अवस्था स्टार्ट होगी, उसके बाद हम भगवान के जो है ना गुणों के समान हो जाएंगे, हमारे पास भी वही गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका तात्पर्य को, है ना, अदरवाइज छूट जाएगा हमारा। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हमारे सत्यम प्रभु जी आज मंदिर में रह रहे हैं, अंगुल मंदिर में है। यस, कहिए प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ हरे कहिए। कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत जैसे कि प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो नारद जी एक है वो मिनट, एक मिनट गौतम प्रभु, उनका प्रश्न चल रहा था, वो कुछ बोल रहे थे। सत्यम प्रभु, एक सेकंड आप रुक जाइए बस एक। प्रभु जी यस ये सत्यम जैसे प्रभु। आपने हाँ मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी। आ हाँ रही कहिए। प्रभु जी, सतोगुण तमो रजोगुण और तमोगुण का जैसे आपने एग्जांपल दिया आम के ऊपर, अब इसको हम्म निर्गुण में कैसे समझ सकते हैं? निर्गुण में ऐसा समझ सकते हैं कि निर्गुण वाला व्यक्ति जो रहेगा ना, उसको आम से लेना देना ही नहीं है, वो अच्छा। छोड़ देगा भगवान के ऊपर। कि जब तक आम मैं तभी खाऊंगा जब भगवान को भोग लगा होगा, बस तब। अच्छा हो, बुरा हो, कल वाला हो, परसों हो, लाल हो, पीला हो, मोटा हो, छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्गुण वाला व्यक्ति जो रहेगा वो तभी आम खाएगा जब वो भगवान को भोग लगा होगा, बस। तो भगवान की उचिष्ट ही उसका जीवन है, भगवान की प्राप्ति ही उसका जीवन बन जाता है, और किसी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक जी है प्रभु। प्रभु। यस। हरे यस गौतम बुद्ध प्रभु, कहिए, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी तो नारद जी कौन से मतलब उसमें थे, मतलब शुद्ध सत्व में थे कि कौन से गुण में थे जो भगवान ने उनके अंदर हृदय में दर्शन दिए हो? देखिए ऐसा है कि भगवान ने उनके हृदय में जो दर्शन दिया ना, इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने जो वैष्णवों की सेवा कर दी है ना। भगवान कहते हैं ना, भक्ता माम अभिजानाति, मैं भक्तों जो है ना भक्ति के द्वारा ही जाना जाता हूँ, और मैं भक्तों के पराधीन हूँ, है ना। अहम भक्ता पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त ने तुमको कृपा कर दी है, तुमने उनकी सेवा करी है। अब जो है ना, तुमने जो उनकी सेवा करी, उनका उनका उचिष्ट पाया है, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा दर्शन दे रहा हूँ। तो अभी भी उनके अंदर थोड़े से कलमश थे, लेकिन हम सोचो इतनी उच्चतर स्तर है उनका। नारद जी का जो 5 साल के बच्चे हैं, उनकी माता की मृत्यु हो गई है, उनकी माता चल बसी है, उसमें भी उनका विचार ये है कि ये भगवान की कृपा से हुआ है। क्या कोई ऐसा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। हम तो, ओहो ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मेरी माता मेरे पिता, ये अपनों के अपने को बिछड़ जाने से कितना तकलीफ होता है। लेकिन नारद जी के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी केवल भगवान के प्रति कृतज्ञता है। मतलब इतने उच्च स्तर में भी पहुंचने के बाद नारद जी में अभी भी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर कलमश बचा हुआ है। तो इसलिए जो है ना, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और भगवान का दर्शन हुआ उनको, क्योंकि भगवान की शरणागति करी उन्होंने, भगवान ने उनका टेस्ट लिया। हमने देखा कि कैसे वो पूरे पूरे शहर को क्रॉस किया, माइंस को क्रॉस किया, सोने चांदी के पर्वत थे रास्ते में, उन सब को क्रॉस किया, फिर जंगलों को क्रॉस किया, भेड़ सियारों को क्रॉस किया, जहां आदमी डर जाए, गुफाओं को क्रॉस किया उन्होंने, ऐसे ऐसे स्थानों को क्रॉस किया जिसमें मन विचलित हो जाए। क्यों? नारद जी 5 साल के बच्चे हैं और उनका विचलित नहीं हुआ मन। उनको अट्रैक्शन भी दिया गया और उनको डिस्ट्रैक्शन भी दिया गया, उनको डेंजर भी दिखाया गया, तो भी वो नहीं रुके भगवत प्राप्ति के लिए, तो भी वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। इसलिए भगवान ने उनको दर्शन दिया। हम भी जब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तब भगवान हम पे कृपा करेंगे, है ना। भगवान, मैंने वही बताया, भगवान कोई बाउंड नहीं है, कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि दर्शन देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो कृपावश देते हैं, उनको ऐसा लगेगा हाँ ठीक है। और ये प्रयास हमारे एक जन्मों के नहीं होते, अनेक जन्मों के होते हैं, तब जाके हमारे को ये दर्शन होते हैं। हमारे को तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जिनको होते हैं उनके प्रयासों के बहुत होते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम नारद जी बन सकते हैं या हमें वैष्णव की सेवा करना मिल जाएगा। हम्म, पर अपन जैसे किसी ऐसी दंपत्ति है जिसके परिवार में सिर्फ दोनों मियाँ बीवी असहाय हैं और उनकी सहायता कर दे, तो वो अच्छी चीज नहीं है प्रभु जी? देखिए ऐसा है कि ये पुण्य है, किसी असहाय की सहायता करना ये पुण्य है, ये भक्ति नहीं है। जी वो तो भक्ति और मालूम है। पुण्य में अंतर समझना चाहिए। तो पुण्य करेंगे तो स्वीकृतियां मिलेंगी आपको, सुख आएगा, जीवन अच्छा होगा, पैसा आएगा, धन संपत्ति नहीं आएगी, कृपा। प्रभु जी उस ध्येय से नहीं कि मेरे को स्वीकृति मिले या क्या है, सिर्फ ये कि जैसे बेचैन हो रहे दोनों ऐसे इस प्रकार से हैं कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो थोड़ी हेल्प कहलाती है कि अपन उनकी हेल्प कर दो। तो वो कह रहे मुझे मुझे ये नहीं कि मेरे को पुण्य है या पाप भी हो, तो मैं इसलिए कि भाई हम हमसे बुजुर्ग हैं इसलिए करने की कोशिश कर। नहीं नहीं, देखिए इसमें फर्क है। अगर हम ये सोच के करेंगे असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, उनका कोई नहीं है, ये सोच के अगर हम उसकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये पुण्य हो जाएगा। लेकिन अगर भाव ऐसा है कि ये भी प्राणी हैं, इनको भी जी भगवान ने बनाया, इनके अंदर भी परमात्मा रहते हैं, और परमात्मा परमात्मा ने मुझे इनके सामने रखा, इसलिए शायद मैं इनकी सेवा कर सकूं। और परमात्मा मुझसे, कृष्ण मुझसे ये चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं, और मैं इनकी, चलो भगवान ने मेरे को ऐसी स्थिति में रखा इसलिए मैं इनकी सेवा कर पा रहा हूँ। भगवान ने मुझे सब चीजों से सक्षम बनाया है, तो मैं इनकी सेवा कर देता हूँ। ये अगर भाव रहेगा तो ये भक्ति है। और अगर ये भाव रहेगा कि वो असहाय हैं और मैं सही हूँ, मैं इनकी मदद कर देता हूँ, तो ये पुण्य हो जाए। तो दोनों एक ही कार्य से पुण्य भी हो सकता है, भक्ति भी हो सकती है।
और प्रभु जी, ये प्रसाद का जो आप बता रहे हैं, तो ऐसा अधिकतर मेरे साथ होता कि मैं ठाकुर जी को बिना लगाए नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी जैसे अभी लक्ष्मी पूजा हुई, उसका प्रसाद आया, तो उसको तो हम ठाकुर जी को नहीं लगा सकते ना, क्योंकि लग चुका है। तो उसको मैं ले लूंगी तो वो कौन सा गुण कहलाएगा, रजोगुण की तमोगुण? क्योंकि सतोगुण भी कहला सकता है कि रजगुण कहला सकता है। देखो, सतोगुण कहलाएगा वो, क्योंकि देवी देवताओं को तो अर्पित है ना वो। रजोगुण और तमोगुण तो ये हो गया कि वो तो एकदम ही भौतिक चीजें हो गई, विदाउट ऑफर्ड है और रखा हुआ है, पुराना है, हमने पढ़ा है भगवत गीता में इसको। तो ये है तो सतोगुण। तो हमको ये भावना रख के उसको ग्रहण कर सकते हैं कि माता लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, और उनके चरणों में उनकी सेवा करती है और दिन रात सेवा करती रहती है उनकी चरणों में। तो अगर इनका उच्चिष्ट मैं प्राप्त कर लूंगी तो मेरे अंदर भी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ये भावना है तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। जी। यस, हरे तप्त कृष्ण। कांचनी माता जी, आपका प्रश्न है, हैंड रेज है। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ना वो उच्चिष्ट से रिलेटेड था। जैसे आपने बताया था कि हम पर जब कोई साधु संत की कृपा और उनकी आज्ञा से ही हमको उनका उच्चिष्ट लेना चाहिए। तो जैसे हमको कभी मिलता है, महाराज जी लोग आते हैं, कोई किसी को देते हैं, जैसे मैं कोई दे दिए, तो वो मेरे ऊपर कृपा है, तो उसको मेरे को अकेले खाना चाहिए, या जैसे हम लोग सबको बांटते हैं तो वो सही है कि नहीं? वो हमको मिला है तो हमको ही खाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप खा भी सकते हो। और उचिष्ट के लिए, ऐसा स्पेशली उचिष्ट के लिए कहा गया है, गुरु महाराजों की उचिष्ट के लिए, वो हम चोरी करके भी खा सकते हैं, थोड़ा सा कहीं से गलत तरीके से मिल जाए तो वो खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उचिष्ट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कृपा मिल जाती है उससे। तो आपको मिला है तो आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जैसे आपको मिला है तो आपके पति परमेश्वर को भी थोड़ा सा भाग मिल जाए। जैसे नारद जी को भगवान का उच्चिष्ट मिल गया था, तो शिव जी उनसे लड़ पड़े, बोले ये क्या तरीका है, तुमने मेरे को क्यों नहीं दिया उच्चिष्ट, शिव भगवान का, विष्णु का, मेरे को भी चाहिए। तो थोड़ा सा नाखून में बचा हुआ था, वो निकाल के दिए शिव जी को। तो शिव जी भी प्रसन्न मुद्रा में आ गए, उसको खा के दोनों नाचने लगे, नारद जी और शिव जी। तब पार्वती माता आई, बोले ये क्या तरीका है, तुमने केवल तुम दोनों ने मिलकर उचिष्ट खा लिया, मेरा हिस्सा कहाँ, मेरे को तो दो। लड़ पड़े उनसे, मेरे को दो ना, क्यों क्यों नहीं दिया, ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे को नहीं दोगे। तो इस प्रकार जो है ना, हम भगवान के गुरुओं के उचिष्ट के लिए मांग सकते हैं, और लगे तो थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का छीन के भी खा सकते हैं। मतलब ऐसा लड़ाइयाँ नहीं करनी, एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करनी, प्रेम प्रेम में अगर मिल जाए तो ले लेना चाहिए, अच्छे से ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और बांट भी सकते हो, कोई बात। ठीक है माता जी। यस यस यस, श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो लास्ट में बोलूंगा ना प्रभु जी, जब रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तब। तो कर ही देते हैं अभी, आप ही तो लास्ट हो, और क्या। क्लास को अब हम यहाँ क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।